तो चलता यस आप सर। अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओ, आप कहाँ से हो, स्कूलिंग कॉलेज में क्या बैकग्राउंड क्या था, और कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन के इस जर्नी में, ठीक है। यस सर। सो मतलब मेरा नाम चारुता पोले है और मैं मुंबई से हूँ। एंड मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में हुई है मोस्टली, मतलब। और फिर उसके बाद 11th 12th जूनियर कॉलेज में आर्ट्स लिया था मैंने, क्योंकि मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स में इंग्लिश लिटरेचर में मेजर किया, लेकिन फिर वहां पे जॉब्स का भी ऐसे फिर उसके बाद मतलब बाकी एग्जाम्स के बारे में भी पता चला, तो बैंक एग्जाम्स काफी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा बैंक एग्जाम्स करने का। एंड एंड बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी पहले स्टार्ट किया प्रिपरेशन। आई थिंक 2 साल हुए पहले तो। प्री सिर्फ एसबीआई क्लर्क का निकला था, उसका मेंस नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा कि अभी सीरियसली, तभी कंसिस्टेंट भी नहीं रहा क्या कि अभी से सीरियसली प्रिपेयर करना है कंसिस्टेंटली। आपके भी वीडियोस देखे थे तभी हम्म। यूट्यूब पे, और भी स्ट्रैटेजीज देखी थी, तो तभी लगा कि अभी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एक पूरा साल मैंने प्रिपेयर किया और फिर फाइनली हो गया एसबीआई। बहुत सी बात है चलता, बहुत सी बात है। तो चलता आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि जब आपने, लगभग हम मान के चलें कि अगर 1 से 1.5 साल 2 साल जो भी आपको लगे, तो इसमें जैसे मान लो कोई अगर बिगिनर स्टूडेंट है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सब्जेक्ट्स अगर बात करें, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीके, ओवरऑल सब्जेक्ट्स, कितना टाइम उसको लगना चाहिए और कितने टाइम में आपको लगता है कि ये किया जा सकता है, लाइक बेसिक बनाने से लेके मीन्स का एकदम हाई लेवल क्वेश्चन टच करने तक, एंड क्रैकिंग इंटरव्यूज ऑल्सो। मुझे ये पता था, मतलब सबसे पहले तो आई थिंक हम लोग एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं होते हैं, तो हमें वो डिटरमाइन करना चाहिए कि हमें किस चीज पे इम्प्रूव करना है। ठीक है। जैसे मेरा कॉन्ट्स बहुत ही ज्यादा वीक था, मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाती थी पहले, तो बस 10-15 क्वेश्चन हो जाते थे मेरे प्री में। तो उसका बेस बनाने के लिए कंसिस्टेंटली मैंने आपके प्लेलिस्ट भी फॉलो की थी, उससे काफी हेल्प हुई। एंड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके हम्म। इट हेल्प मी अ लॉट, एक आदत बन गई आई मीन सॉल्व करने solve की करने की। क्वेश्चंस। एंड हाँ, एंड रीजनिंग का भी प्रैक्टिस के थ्रू और बेसिक समझ के हो गया, अच्छा लेकिन चलता आई एक, मीन ये दो। तो जैसे हम्म। जो आपके सब्जेक्ट एकदम वीक थे उस पे आपने अच्छे से फाउंडेशन से एकदम जीरो से अच्छे से पढ़ के किया, कोई सब्जेक्ट आपका यस सर। स्ट्रॉन्ग था जैसे इंग्लिश वगैरह या फिर कुछ ऐसा? यस सर, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो उसके कैसे लिए आपने मैंने सिलेक्ट किया उसे? मॉक्स हम्म। मॉक्स पे ही रिलाय किया मोस्टली बस, और ग्रामर प्रिपेयर या? करने के लिए। ग्रामर नहीं, मतलब ऑलरेडी बेस बन चुका था इतने सालों से इंग्लिश पढ़ के, तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यस आपका तो लाइक। बैकग्राउंड भी आपने बताया ना, इंग्लिश लिटरेचर का रहा है शायद। हाँ यस सर। यस सर। और जीए के लिए कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजी कुछ क्या किया? जीए में भी एक्चुअली अभी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड, हम्म। और लाइक उसका मीनिंग उसके पीछे का पता होना चाहिए। आई थिंक उसके लिए भी अगर बैंकिंग अवेयरनेस का जो भी बेसिक्स हो वो कर ले, तो लाइक बहुत हेल्प हो जाती है, ताकि आई मीन यू कैन गेस द आंसर्स लॉजिकली कि अगर इसमें लिखा है कि आरबीआई ने समझो फाइन किया है कि किस सेक्शन के अंडर किया, अगर किसी को पता है कि कौन सा बैंकिंग अवेयरनेस का बेसिक, तो वो गेस कर सकता है कहाँ से कौन से सेक्शन के अंडर होगा। ठीक है चलता, एक हम्म। चीज और, जैसे लाइक हाउ मच टाइम लाइक डिड यू, मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना टाइम हम डिवोट करते थे पढ़ाई को लेके, और कुछ अगर सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन भी हो तो वो भी आप बताओ। यस सर, पहले तो मतलब स्टार्टिंग में मैं अराउंड 2 to 2.5 आवर्स जीए के लिए देती थी, कॉन्स के लिए 3 आवर्स देती थी अराउंड, अच्छा। और रीजनिंग के लिए 1 आवर के आसपास, 1-1.5। ठीक है। और
हाँ, इंग्लिश के लिए नहीं, और मॉक्स देती थी। मॉक्स के लिए 1 घंटा, और एनालिसिस का तो अलग मॉक्स से। की फ्रीक्वेंसी क्या थी, लाइक डेली देते थे, लाइक एग्जाम के टाइम पे, या फिर वीकली, या फिर ट्वाइस अ अम, वीक? हाँ मतलब, पहले जब मैं बेस बना रही थी तभी मैं मोस्टली स्टार्टिंग में वीकली देती थी, फिर बाई वीकली स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद एग्जाम जैसे पास आने लगे तब डेली मॉक स्टार्ट किए थे, मतलब प्रीलिम्स के पास। ठीक यस। ठीक। क्या होता है ना कि इस बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरी साइकिल में फिर से जंप कर रहे हैं, जिसको जैसे बोलते हैं, जैसे रिपीटर्स जो लोग कहते हैं। हम्म। तो यार वो रिपीट करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है कि दोबारा फिर से वही साइकिल में जाओ, वही प्रिपरेशन करो, वही मॉक लगाओ, वही चीज़ें पढ़ो, वही जीए, वही इंग्लिश, वही मैथ्स क्वांट। तो वो कैसे अपने आप को ना, कैसे आपने बिल्ड किया था कि यार अब, क्योंकि गिव अप करने का भी, अगर पता नहीं मन आया था कि नहीं आया, लेकिन मोस्टली लोग को गिव अप करने का मन आ जाता है जिनका 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे मान ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो दोबारा कैसे अपने आप को स्टार्ट करे, आपने क्या किया था मतलब? एक्चुअली मुझे, आई मीन, मेरा एक ही प्रीलिम्स हुआ था, तो मुझे तब तक उतना ज्यादा फेड अप वाली फीलिंग नहीं आई थी। मुझे मेरे में एंथुसियाज्म था एक्चुअली। और ठीक। तभी मुझे, जब मेरा नहीं हुआ तब मुझे लगा, वो एक्चुअली दैट सॉर्ट ऑफ एक्टेड एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, हम्म। कि मुझे अभी करके ही दिखाना है। इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी करके करना ही है बस। अच्छा, तो ये वही अच्छा है। था। मतलब जो आपका फेलियर था उसको आपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लिया, राइट ना? ठीक है। ये यस अगली सर। बार तो निकालना ही है क्योंकि इस बार हुआ नहीं ना। नहीं, ये सही यस बोला सर। आपने, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि हाँ कुछ कमियां थी, इन पे वर्क अपॉन करना है, ऐसा। हम्म। ये अच्छा है। यस सर। एक मुझे आप और चीज़ बताओ कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंटरव्यू तक जाता है, क्योंकि आपने 2 मेजर इंटरव्यूज दिए हैं, तो कोई आप उनको 2 टिप्स दोगे, सजेशन दोगे कि इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए वो बच्चों के लिए, हो तो जो मतलब आगे रिपीटर्स लोग हैं उनके लिए काम में आएगा? हाँ, आई थिंक इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले एक्चुअली बहुत कम कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंटरव्यू में वही ज्यादा चेक होता है। जितना आपको आता है वो आप अच्छे से बोल पाओगे अगर हम्म। कॉन्फिडेंट हो। एंड दूसरी चीज, मतलब एक बैंकिंग के बारे में एंड करंट अफेयर्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो वो जीए के साथ डेवलप हो जाती है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि आसपास क्या हो रहा है, दैट मेक्स वन, आई थिंक, मोर ऐसे नॉलेजेबल इन हम्म। द इंटरव्यू एज वेल। मतलब अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करता है बैंकिंग का जो आप देने जा रहे हो इंटरव्यू, उसके बारे में कोर नॉलेज। एंड द अदर थिंग इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वी हैव सीन आपका जो फर्स्ट हमने मॉक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें आप कितना ज़्यादा कॉल कर रहे थे, यस और सर। शायद इसलिए भी कि 4-5 लोग हम लोग पैनल में मर्द भी थे। उसके बाद फ्रॉम देयर टू IBPS PO वाला मॉक, और टू आज, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है। बहुत से बच्चे नए हैं, फिर बहुत से बच्चे जो एग्जामिनेशन भी मतलब देंगे, प्री एग्जामिनेशन सबसे पहले ही मेन पड़ाव रहता है। प्री के लिए कुछ हम्म। टिप्स आपके लिए, आपकी तरफ से होंगी जो बच्चों को, लाइक उनको हेल्प कर सके? हाँ, आई थिंक प्री में ज्यादा, लाइक अगर कंसेप्ट ठीक हो तो स्पीड ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज तो उसके लिए मॉक से, अगर मॉक टेस्ट देके रोज एनालाइज करके हम्म। स्पीड इम्प्रूव किया जा सकता है। पहले मेरा स्पीड बहुत कम था, लेकिन मॉक टेस्ट दे दे के वो अपने आप, लाइक परसेंटाइल अपने आप बढ़ने लग जाती है ठीक है। यूजुअली। मतलब मॉक टेस्ट से आपने स्पीड पे काफ़ी काम किया, राइट? यस सर। ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में बताओ, ये क्या है ना, जैसे जब आप तैयारी करते हो साथ में, तो प्री प्लस मेंस की ही साथ में करते होगे। हम्म। मीन्स के लिए, जैसे मीन्स में क्वांट की मैं अगर बात करूँ, तो रीजनिंग में भी जैसे मान लो कि पजल्स लॉजिज्म वगैरह जो कोडेड फॉर्म में होती हैं, पज मीन्स में आपकी क्वांट में DI वगैरह हो गई, तो वो लगाने का कब से स्टार्ट किया? प्री के साथ ही करते थे कि मतलब प्री जब खत्म कर लिया था उसके बाद मीन्स में जम किया? मैंने एक्चुअली प्री के, आई मीन, मैंने पहले मेंस दिया था, तो मैं बीच बीच में कभी कभी दे देती थी मेंस के मॉक्स, बहुत, लाइक रेगुलरली नहीं, लेकिन मतलब प्री के टाइम ही दो आप वीक्स मेंस में के एक मॉक भी बार। कभी कभार दे दिया करते थे, लाइक हाँ, यस सर। लाइक इन अ मंथ, और
इन 2 वीक्स और कुछ पैसा? हाँ, ऐसे पहले तो 2 वीक्स में एक बार ऐसे, फिर उसके बाद जब प्री खत्म हुआ तो मेंस पे कंप्लीटली फोकस से ही प्रैक्टिस किया, मेंस के लिए स्पेशली। और प्रीलिम्स के आई मीन बेस बनाने के लिए भी पहले प्रैक्टिस की थी अलग से। लाइक आपके क्लासेस देखने के बाद यूजुअली मैं हर एक टॉपिक से रोज 5 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ताकि हर एक टॉपिक के साथ कनेक्ट रहे, और वो सारे फॉर्मूले भी याद रहे कि याद है से क्या पढ़ लो। क्या कैसे करना है, हम्म। कैसे। सही बताया आपने, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर चैप्टर से कनेक्ट रहोगे ना तो वो जो बेसिक्स है ना वो कभी भूले। हम्म। So, यस सर। बाकी घर में फिर पापा मम्मी आज शाम का फिर क्या प्लान है, पार्टी वार्टी? नहीं, अभी देखते हैं, मतलब मम्मी का ऑफिस भी है तो प्रोबेबली वीकेंड को कुछ करने का